चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न ये है कि अब जब हम सेल्फ लव में आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री बनाना सीख गए हैं, हम उन कामों से बच रहे हैं जो काम पहले हमारे मन पे बोझ डालते थे, और आराम आराम से हमको पता भी चला कि ये तो मेरी तासीर ही नहीं है, बस मैं दूसरों की खातिर अपने आप को अवेलेबल करा रही थी। मैं फ्री नहीं थी, मैं अपने आप को अवेलेबल करा रही थी। लेकिन अब जब मुझे ये समझ में आया कि अपने आप को जब मैं अवेलेबल कराती हूँ किसी इंसान के लिए, मतलब मैंने हाई वैल्यू हाई एनर्जी प्लेस करी है उस इंसान के लिए, लेकिन सामने से उस इंसान ने मेरे को उतनी ही प्रपोर्शन में वैल्यू नहीं दिया, एनर्जी नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, मुझे लगा बहुत गंदा। ठीक है, तो अब है ना, क्योंकि मैंने अपने साथ समय बिताया है, मैं अपने साथ बैठकर रोई हूँ, मैंने खुद को समझाया है, क्योंकि मैंने जब अपना दर्द बताने की कोशिश भी करी तो सामने वाले ने कहीं ना कहीं मजाक बना दिया, इतना ओवर थिंकिंग कौन करता है, या तुम ज्यादा सोचती हो, या तुमको दुनियादारी की समझ नहीं है, या तुमको लड़ाई करने का मूड होता है, तुम इसलिए ऐसी बात करते हो। सामने वाला आपके ऊपर ही आरोप लगा देगा। लेकिन अब आपने क्योंकि अकेले में समय बिताया, कुछ लिखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, क्योंकि जिस इंसान को दर्द है वो मिटाने के लिए 4 जगह जाएगा, 4 वीडियो भी देखेगा, क्योंकि उसको दर्द है। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला मिल गया आपको कि मैं वो काम नहीं करूंगी जिससे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। आपने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आए। ठीक है, यही हमारी स्टोरी चल रही है। अब क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, एक तरीके की नेगोशिएशन पहले ही हो रखी है। नेगोशिएशन क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों से 1 महीने का एनर्जी एक्सचेंज 3,000 रुपये लेती हूँ, तो मुझे आदत है 3,000 लेने की। लेकिन अगर कल को आप मेरे को आके ये बोलो कि हम तो सिर्फ 500 देंगे, या 1,000 देंगे, या 1,500 देंगे, क्या मुझे पसंद आएगा? नहीं, मैं बोलूंगी जब मैं अपनी काम में कोई कोताही नहीं बरत रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी एनर्जी दे रही हूँ, पूरी इंटेंशन लगा रही हूँ, तो आप मुझे कम क्यों देंगे? वैसा ही है, आपका और सामने वाली पार्टी का आपस में नेगोशिएशन हो रखा है, उन्होंने इस बात को नॉर्मलाइज कर लिया है कि आप तो पीछे भागोगे ही, आप तो प्यार करोगे ही, आप तो अटेंशन दोगे ही, मतलब उन्होंने आपके ऊपर एक लेबल लगा लिया है, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल चीज है। ठीक है, यानी सामने वाली पार्टी रिवोल्ट करेगी ही, उसको खराब लगेगा ही, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं वो आहत हो रहे हैं। कि पहले जहां आप उसके लिए इजीली अपने आप को अवेलेबल करा दिया करते थे, अब आप नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। आप अपनी जेब में से 500 रुपये खर्च भी कर दे, अगर आपको लगे सामने वाला आपको कोई वैल्यू देगा, सामने वाला इंसान आपसे कोई खुशी देगा, कोई प्यार देगा, कोई कुछ ना कुछ आपको सींचेगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि सामने वाला इंसान ना तो मेरे को सींच सकता है, शायद उसके पास है ही नहीं कुछ ऐसा, या मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के मुझे एंड रिजल्ट ये पता है कि हर बार मैं हर्ट होती हूँ, हर बार मैं हर्ट होता हूँ। तो एक तो आप इस बात को नॉर्मलाइज कर लो कि सामने वाली पार्टी ऑफेंड होगी ही होगी। सामने वाले जो लोग हैं ना, आसपास के लोग, एक दिन ऑफेंड होंगे, 2 दिन ऑफेंड होंगे, जैसे आप एक दिन रोए, फिर आप 2 दिन रोए, फिर आप 1 महीना रोए, फिर 2 महीना रोए, फिर सामने वाले इंसान के लिए आपका रोना नॉर्मल हो गया। अब उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि आप रो रहे हो कि आप परेशान हो रहे हो। वैसे ही है, अभी इंसान एक दिन क्या होंगे, ऑफेंड होंगे, 2 दिन ऑफेंड होंगे, 3 दिन ऑफेंड होंगे, 1 महीना होंगे, 6 महीना होंगे, फिर उनको आपकी नई पर्सनालिटी के साथ शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपनी चीजें नहीं छोड़ेंगे, हमने तो मुश्किल से खुद को पाया है। तो आप मन में ये सोच लो, उनका ट्रांजिशन चल रहा है, उनका स्ट्रगल चल रहा है, हमारी जो हीलिंग हुई है, हमने जो खुद को पाया है, तो हमने तो उस पुराने इंसान को मार ही दिया है ना, क्योंकि पुराना इंसान हमारे काम का था नहीं, कमजोर था, रोंदू था। ठीक है, दूसरों से बहुत कुछ चाहता था, खुद में भिखारी था। तो अब देखो, आपने अपने ही अंदर के इंसान को मारा, तो कितना दर्द हुआ ना आपको। आप कितने महीने आप रोए हो, कितनी प्रैक्टिसेस करी हैं, कितना आपने चाहे योगा किया हो, मेडिटेशन किया हो, सेल्फ टॉक किया हो, क्योंकि आपको पता लग गया था यही इंसान बने रहकर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप अपने साथ ही सहज नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो अब देखो, आप इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर लो, इसको प्रॉब्लम ही कंसिडर मत करो कि बराबर बराबर के क्या लोग बोल रहे हो।
जैसे कि मैंने बोला था ना, कल एग्जाम्पल दिया था, किसी को हाथ में कांटा चुभ गया है तो कांटा निकालने के बाद भी वहाँ पे सूजन रहती है, दर्द रहता है, फिर आराम आराम से घाव ठीक होता है। वैसे ये एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है कि 2-4 दिन, महीना 2 महीना तड़के भड़के भूनते हुए घूमेंगे, धुआं उड़ाते हुए शांत हो जाएंगे फिर। ठीक है, उनको उतना सीरियसली लेना नहीं है। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, उनकी इमोशन को अपने ऊपर मत लो। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह कह के रो रहे हैं, क्या कह के बोली ताने मार रहे हैं। अरे उनको भी तो अपने घाव पे ठंडी हवा करनी है ना, तो बोली ताने मारने से ना उनको थोड़ी ठंडी हवा मिल जाती है कि तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई हो। नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा। आप इसको नॉर्मलाइज कर लो, और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी को करेक्ट करना। अब कोविड आया था, लोगों ने अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव किए थे ना उस समय में। अभी एलपीजी सिलेंडर वाली दिक्कत चल रही है, लोग अपने लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं ना। कल को कोई और दिक्कत होगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चाहे कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, लोग अपनी लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, आप जीवन में थोड़ा सा बदल गए और किसी को 1% एडजस्ट करना पड़ भी गया तो कौन सी बड़ी त्रासदी आ गई भाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे शिफ्ट होंगे, आप इसको नॉर्मलाइज कर लो। पहली बात तो ये, अभी आपने ना इसको नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। अभी आपको लग रहा है ये क्या हो गया, मैं तो अपनी हीलिंग कर रही थी, ऊपर से 4 दिक्कतें और आ गई, ये लोग तो कुछ कुछ बोलने लग गए। मैं तो ये सोच रही थी कि अच्छे लोग आएंगे, मुझे प्यार देंगे क्योंकि मैं तो हीलिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैंने तो ये सोचा था कि मैं तो अबंडेंस अट्रैक्ट करूंगी, हील्ड रिलेशनशिप अट्रैक्ट करूंगी। लेकिन यहाँ पे तो पता चला कि जो ये ओने पोंदे छोटे छोटे जो लोग थे, जो थोड़ा बहुत प्यार सहारा दे दिया करते थे, ये भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सबको शिफ्ट होने में टाइम लगता है और ये अच्छी बात है। ये अगर किसी को आपकी एनर्जी में चेंज महसूस हो रहा है ना, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है, छोटी सी दिक्कत है। जैसे लीना जी ने बोला ना कि वो लोग ना नाराज होके बैठे हैं, या फिर वो लोग एक रिबेलियस विद्रोही रुख दे रहे हैं, विद्रोह उनकी तरफ से आ रहा है। शालू जी ने भी ऐसा ही बोला कि उनको तो सर्विस की आदत हो गई है, अब अचानक से अपने आप को पीछे कैसे खींचना है। नहीं, यहाँ पर एक वर्ड आता है सहजता। सहजता का मतलब क्या है, पहले अंदर से सहज होना सीखना है, फिर अपने आप को एंजॉय करना सीखना है। आप अचानक से किसी को दिखाने के लिए बदलोगे ना तो दिक्कतें हो जाएंगी। आप अचानक से ना अपनी लाइफ में कोई शिफ्ट लेकर मत आओ। जैसा आपका जीवन चल रहा है ना शुरुआती दौर में, उसको चला रहने दो। आप ये मत सोचो बाहर से कुछ बदल दूंगी तो अंदर कुछ बदल जाएगा। नहीं, अंदर कुछ बदलेगा तो बाहर सहजता से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों? जैसे कि सोनू जी ने बोला कि अरे मैडम, हम जब उनको मना कर देते हैं ना तो मन में बोझ आता है। पता है बोझ क्यों आता है? उसको बोझ नहीं बोलो, उसको सीधा बोलना चालू करो। डर आता है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो शायद ये मुझे रिकग्नाइज करना, प्यार करना, कंसिडर करना, मेरे साथ घूमना फिरना, या मुझे कहीं सपोर्ट करना, या ये लोग ना अपनी प्रेजेंस खींच लेंगे, ये मेरी लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। मान लो आपके कोई दोस्त हैं बिल्कुल लुखे, ना अठन्नी चवन्नी का सहारा है, ना पढ़ाई लिखाई का सहारा है, कुछ नहीं कर रहे वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट, लेकिन सिर्फ है ना वो आपके साथ कहीं घूम फिर लेते हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस की वैल्यू है, वो आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं तो आपको थोड़ा लाइट फील होता है। बस ऐसा नहीं है कि कोई इमोशनल सपोर्ट दे देते हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं, कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी ना कि कोई इंसान सिर्फ प्रेजेंट है, किसी की प्रेजेंस ही आपको बड़ा सुकून देती है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है क्या डर लगता है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया ना तो ये इंसान मेरी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को भी वापस खींच लेगा, ये मेरे से बात नहीं करेगा, या मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, या मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देने चालू हो जाएगा। तो आपके मन में डर है। ठीक है, जिसके मन में डर होता है ना वो नो बोल ही नहीं पाएगा। तो अभी उस डर को कैसे हटाया जा सकता है? उस डर को ना आप अपने आत्मबल से ही हटा सकते हो। आत्मबल क्या है कि अगर मैं अपने ट्रू सेल्फ में रहकर कोई एक्शन ले रही हूं, अगर मैं अपने ट्रू सेल्फ में रहकर कोई काम कर रही हूं और उसकी वजह से कोई मेरा साथ छोड़कर जाना चाहता है, तो हर हर महादेव, राधे राधे, जाओ भाई अभी जाओ, मैं टिकट करवाती हूँ रिजर्वेशन की, तुम अभी निकलो यहाँ से। ठीक है, अगर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को पाया, अब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, अलाइन फील करने के लिए अगर मैं कोई छोटे छोटे काम कर रही हूँ और उसकी वजह से किसी को बहुत खुजली हो रही है, ठीक है,
तो भाई पैसे मैं दे दूंगी, अपना इच गार्ड खरीद लो और जाओ। ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप कोई सस्ती चीज नहीं हो, आप कोई काम चलाऊ चीज नहीं हो, आप किसी की लाइफ की कोई खाना पूर्ति करने की चीज नहीं हो। आप भी चेतना हो, आपके अंदर भी आत्मा है। और जब आप अपना सम्मान नहीं करते हो तो आपको हर्ट होता है। आपको इसलिए हर्ट नहीं होता सामने वाले ने गाली दे दी, आपको इसलिए हर्ट होता है उसने गाली दी तो मैंने पलट को उसको चार जवाब क्यों नहीं दिए, और मैंने उसको क्यों नहीं बोला कि तू निकल मेरी लाइफ से और मैं अपना अपना गुजारा खुद देखती हूँ। आप अपनी किसी न किसी मजबूरी की वजह से चुप रहे, और मजबूरी के तल में, मजबूरी का जो आधार है वो कहीं ना कहीं डर था, अकेलेपन का, कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, या मैं कैसे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली सर्वाइव करूंगी। तो यहाँ पर हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमको बहुत मूल में जाके डर होता है अकेले रह जाने का, कमजोर रह जाने का, कि कोई इंसान हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन जब आप सच में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो ना खुद से, वो डर अपने आप निकलता है। तो मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगी कि आप अपने जीवन में ना अचानक से बहुत सारी चीजें चेंज कर दो, कि अचानक से कोई काम करना बंद कर दो, या अचानक से किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो, या अचानक से कोई रिश्ते तोड़ लो। नहीं, पहले जब आप खुद से प्यार करेंगे, आपको सेल्फ लव होगा, आप सेल्फ लेटर लिखेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप खुद को बलवान बनाएंगे, तो आप ना अंदर से थोड़े 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 ट्रांजिशन में चले जाओगे, आपका स्वरूप बदलना शुरू हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है, मेरा रूपा जी के साथ ना पहला 1-to-1 सेशन लगभग नवंबर के आसपास हुआ था, और उस दिन है ना, अगर मैंने 100% टाइम दिया है तो ये 80% टाइम सिर्फ रो रही थी, सिर्फ रो रही थी ये। ठीक है। और वहां से लेकर अगर ये सोच लेती कि नहीं मुझे तो 1 महीने के अंदर ठीक होना है, या मुझे तो 10 दिन के अंदर ठीक होना है, तो शायद ये अपने ऊपर और बर्डन ले आती। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ये बोला कि जो मेरे अंदर की आवाज होगी मैं उसको फॉलो करूंगी, जो मुझे चीज उस समय पे सही लग रही है मैं वो करूंगी। और आज ये इस लेवल पे है कि आसपास के जो लोग जो शोषणकारी हुआ करते थे, भावनात्मक शोषणकारी, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, वो लोग आज खुद शोषित महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान बदल गया, वो हमको वैल्यू नहीं कर रहा, ये तो सेम इंसान नहीं है। तो ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है? शोषणकारी से खुद शोषित हो जाने की। तो क्या इसमें इनको कुछ करना पड़ा? इनको कुछ नहीं करना पड़ा। इन्होंने बोला मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ भाई, शांति से, जिसको जो जाना है वो जाओ, जिसको रहना है वो रहो, मेरे जीवन का जो होगा मैं देख लूंगी। इन्होंने ना मेरे कहने से किया, ना किसी बाहर के वाले से रहने के लिए किया, इन्होंने सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो किया जो इनकी मन को शांति दे रही थी। इन्होंने सिर्फ उस छोटे छोटे स्टेप को फॉलो किया जो शायद इनको इनसे मिलवा रहा था। ठीक है। और आज लाइफ की सिचुएशन अलग है। शायद अब मैं उस शोषणकारी इंसान के साथ मैं 1-to-1 सेशन करूं तो 90% टाइम रो रहा होगा। ठीक है। अरे कहने का मतलब ये है कि भाई किसी से कुछ छीना जाएगा तो वो रोएगा ही, बच्चे से खिलौना भी छीन लोगे तो वो रोएगा ही। लेकिन पता है हमको क्या लगता है? हम पूरे आजीवन सामने वाले को भगवान और अपने आप को पुजारी मानकर उस इक्वेशन में बैठे रहें और सोचते रहें कि जितना ज़्यादा प्यार देंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे, सामने वाला भी हमको देगा। लेकिन नहीं, कभी कभी शक्ति प्रदर्शन करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए आप माता रानी के भी इतने स्वरूप देखते हैं, उसमें काली माता भी आती है। तो कभी कभी इंसान आपको जब कमज़ोर समझ लेता है ना, तो कमज़ोर इंसान के प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। और कमजोरी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, भावनात्मक होती है। अब भगत सिंह को कोई कमजोर नहीं बोल सकता। हो सकता है कि वो अडानी अंबानी की औलाद नहीं थे, लेकिन देखो मन से कितने अमीर थे, मन से कितने मजबूत थे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे मूल में कोई डर होता है कि ये अपनी प्रेजेंस छीन लेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, या हमको अकेला छोड़ देंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। यानी हम सिर्फ उस रिश्ते को चलाने का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। अभी हमारा रिश्ता नहीं है। और आप इतने क्यों डर रहे हो? आपको रिश्ता टूट जाने का, खराब होने का क्यों डर है? उस डर से पूछो ना, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं घर का पैसा घर से उठाकर चौराहे पे रख रही हूँ क्या? मैं घर का सामान चोरी कर रही हूँ क्या? फिर मार्केट में बेच दे रही हूँ आधे रेट पे?
कुछ तो गलत कर रही होंगी ना मैं, या फिर भाई मैं लोगों की चुगलियां सुन के बाहर बता दे रही हूँ, किसी का सिर फोड़ दे रही हूँ, किसी का खाना खराब कर दे रही हूँ, किसी के कपड़े फाड़ दे रही हूँ। भाई जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो कोई रिश्ता क्यों खराब होगा, कोई रिश्ता क्यों टूटेगा। जैसे कि अब सुबह सुबह मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक फोटो भेजा था ना, किसी ने लिखा कि कोई मुझे क्यों जज करेगा, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो वैल्यू करती हूँ सामने वाले इंसान को, मैं तो सामने वाले इंसान के इमोशन भी समझती हूँ। आजकल तो लोग समझते भी नहीं है, तो कोई मुझे क्यों जज करेगा। तो नाउ यू टॉक टू योर सेल्फ कि इस रिश्ते को चलाने का इतना बोझ क्यों उठाया हुआ है। रिश्ता है भाई, चलेगा, ईजी है, नॉर्मल रखो इस चीज को, इतने क्यों डरे हुए हो। तो इसीलिए कई बार ना हम अपने ऊपर बर्डन ले आते हैं कि सब हम चलाएंगे, सब हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी ना इन कंधों से थोड़ा बोझ उठा के साइड रखो, और ये नॉर्मलाइज है। आप जब शिफ्ट होगे, आप इक्वेशन में शिफ्ट होगे, तो सामने वाले को भी तो टाइम लगेगा ना शिफ्ट होने में। तो गिव इट अ इजी ट्रीटमेंट, सहजता से लो, लो की अफेयर कि ठीक है भाई मैं बदल रही हूँ, थोड़ा मोटा छोटा मोटा तो सामने वाले को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी रिबेलियस हुई तो सामने से भी रिबेलियन एनर्जी आएगी। आप इसलिए चेंज हो क्योंकि वो आपके लिए सहज है, आप इसलिए चेंज हो क्योंकि वो आपके लिए ठीक है, इसलिए नहीं कि आप किसी को चेंज होकर दिखाना चाहते हो। वो तो फिर बहुत छोटा रीजन हो गया, वो तो आप खुद को ही देखा धोखा दे रहे हो। चेंज इसलिए होना है क्योंकि वो आपके मन को शांति दे रहा है। चेंज इसलिए होना है, आपको अपने साथ एक अलाइनमेंट फील हो रहा है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी की औकात उसको समझाने के लिए मत बदलो। और ना ही डिक्लेयर करो यार ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, ये हम जो आपस में मिलते हैं ये आपकी लाइफ की अपनी व्यक्तिगत चीज़ है। ये कोई सामाजिक चीज़ नहीं है कि आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों में जाकर डिक्लेयर करो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं, ये आपकी निजी चीज़ है, आपको नहीं किसी को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। और मुझे पता है, मुझे लोगों की तासीर पता है, मुझे पता है अगर आपने, क्योंकि मेरे साथ भी तो ऐसा लाइफ में हुआ है ना कि जब मैं कुछ सुनती थी, कुछ देखती थी, कुछ अटेंड करने जाती थी, क्योंकि मुझे दर्द था। अपने दर्द को मिटाने के लिए इंसान 70 जगह जाएगा। तो फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, ये तेरी बात नहीं, तू कहीं से सीख के आई है। अरे भाई, तुमने भी तो भाषा अपनी माँ के पेट से नहीं सीखी थी ना। तुम पैदा होकर आए, बाबू छाबू बोलना, उल्लू पुल्लू बोलना यहीं पे सीखा था तुमने। उसके बाद ही तुम, जो तुम्हारी मातृभाषा है वो तुमने सीखी थी। तुम भी तो सीखी हुई भाषा बोलते हो। अगर मैंने इस उम्र में कुछ ऐसा सीख लिया जो मेरे को सींच रहा है, जो मेरे को मेरे मन में शांति दे रहा है, तो मैंने कौन सी किसी इंसान की हत्या कर दी। लेकिन नहीं, उसको टोंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तुम तो फलानी फलानी जगह से सीख के आए हो। मैंने बोला जिंदगी में पहले दुख कम नहीं है, ऊपर से इनका ही न्यूक्लियर बॉम्ब रह गया अलग से। तो इसीलिए कीप इट वेरी पर्सनल। डिक्लेयर ही मत करो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। आपको पता है, आपके अंदर वाले इंसान को पता है। तो कीप इट वेरी, वेरी बीइंग वेरी मिस्टीरियस। कभी कभी ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने से काम नहीं चलता है, कभी कभी मिस्टीरियस होना भी पड़ता है, और होना चाहिए भी, क्योंकि मिस्टीरियस होना चंट होने का एक हिस्सा होता है। मत बताओ अपना सब कुछ, ठीक है। पता है क्या है, कई बार ना हम ये सोचते हैं, पूजा आपको ही नहीं आ रही, आपके माइक में कोई दिक्कत, आप बोल रहे थे ना तब भी डिस्टरबेंस हो रहा था। आप सबको आवाज आ रही है ना, क्योंकि मुझे सबके ऐसे मुंडे हिलती हुई नजर आ रही है, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि सबको सुन ही रहा होगा। ठीक है, तो पूजा आपके साथ ही शायद कोई इश्यू है, नेटवर्क में दिक्कत होगी या माइक में दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कीप इट मिस्टीरियस। आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है हर चीज में ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। और किसका माइक ऑन हुआ भाई? चलिए ठीक है, तो अब आप फर्दर क्वेश्चन पूछिए। मीनू जी, एक्चुअली मैंने माइक ऑन किया था इसी से रिलेटेड कुछ और पूछना था। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये ग्रुप और हम यहाँ इसलिए आए ताकि हम खुद को जान सकें, ना कि हम दूसरों को जाने। दूसरों के तो सिर्फ हमें पैटर्न देखने हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है और मुझे थोड़ी यहाँ क्लैरिटी चाहिए कि जैसे कि घर में एक पर्सन है, उसने अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना रखी है, इतनी स्ट्रांग बना रखी है, मतलब पहरे लगा रखे हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा है ना, ऐसा। बट एट द सेम टाइम उसको सब कुछ करके भी चाहिए होता है, मतलब उसको सब कुछ करवाना भी है, उसको आपकी तरफ से सब कुछ चाहिए भी है।
उसको आपकी प्रेजेंस भी चाहिए, गिफ्ट्स भी चाहिए, काम भी करवाना है, सब, लेकिन बिना बोले, मतलब आंखों से डरा के, या नहीं किया तो फिर किसी और से दबा के, मतलब उसे चाहिए सब कुछ आपकी तरफ से, लेकिन वो अपनी बाउंड्री में आपको इतना सा भी एंट्री नहीं देगी इमोशनली। तो आपको तो हर बार ऐसे ही फील आएगा कि मैं तो ओवर गिव कर रही हूँ या मुझसे करवाया जा रहा है। मतलब मुझे तो फील होता है कि मेरी एनर्जी जो बैलेंस है उसमें बहुत बड़ा गैप है, मतलब एनर्जी इक्वेट नहीं हो रही है। तो मीनू जी, सामने वाला पर्सन भी बहुत ज्यादा क्या सेल्फ लव में है, ऐसे पर्सन को आप क्या डिफाइन करेंगे? मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मैं उसे राधा रानी तो नहीं कह सकती। राधा रानी तो ऐसे इतने तुच्छ काम तो नहीं करती होगी, एक करवाती जाएगी और एक स्माइल भी नहीं देगी, है ना? तो वो राधा रानी तो नहीं हो सकती है। वो इतनी सेल्फ लव में वो सेल्फिश हो सकती है, जिसको हम एक डेफिनेशन पहले समझते थे। सेल्फ लव इतना गंदा तो नहीं होता होगा। आप ये बताइए आपको उनसे क्या चाहिए? वो जो भी है, वो पहले माइक ऑफ करें अपना प्लीज। पता नहीं पहले दिक्कत नहीं होती थी, आवाज दोबारा आने लग जाती है। मैं कह रही हूँ वो जो भी है, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे सुपर्णखा हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे सीता रानी हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो, आपको उनसे क्या चाहिए? सीधे मुद्दे की बात करो ना। मुझे चाहिए नहीं, मुझे, मैं जैसे पैटर्न पढ़ रही हूँ ना आप, मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बाहर की बहुत लोगों के पैटर्न, पर इस पैटर्न को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही, नाम भी नहीं देना है, बट आई वांट टू नो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मुझे नोइंग? क्लैरिटी चाहिए, इसलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोइंग? आई वांट टू नो। मीनू जी, ये भी मेरी एक क्लैरिटी का हिस्सा है, बस मुझे यही समझ में आ रहा है। जैसे सोसाइटी मेरे कोई काम की नहीं है, और मैं उसको जानना भी नहीं चाहती थी, लेकिन एट द एंड मुझे उसे जानना पड़ा, राइट? और अब जानने के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि वो चीज को समझने के बाद मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगी, शायद इसीलिए बस जानना चाहती हूँ। माइक ऑफ करें, पता नहीं डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी। लीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी कि आप किसी सोसाइटी को जाके स्टडी करो या किसी इंसान को जाके स्टडी करो। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, आपने हम किसी सोसाइटी को पढ़ने से स्ट्रांग नहीं होते हैं। हम जब खुद को देखना चालू करते हैं ना, उसके लिए हम स्ट्रांग होते हैं। किसी ने क्या बोला? इन कॉल मैसेजेस मार्क्स नहीं है, इस क्लैरिटी के मार्क्स नहीं है। नहीं, एक्चुअली मार्क्स तो हर चीज़ के ही है शायद, या नहीं भी है, दोनों ही बात है। मे बी और राइट, मे बी नॉट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो जरूरी होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है, वो एज ए हर्डल वर्क करता है आपके हाँ, लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लीना जी, पहली बात तो ये है कि जब तक आप किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं देख पा रहे हो ना, उस चीज़ से आपको ज़्यादा रूबरू होने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन पता है क्या है, क्योंकि आप है ना कहीं अट्रैक्टेड लगा लो, या कहीं ना कहीं आपको ये विस्मय की चीज़ है, बड़ी मतलब विस्मय हो जाना, हैरान हो जाने वाली चीज़ है आपके लिए, या कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर रहे हो बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे कि ये इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करती है, फिर भी इसको सब कुछ कैसे अवेलेबल हो रहा है, क्या इसकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग है, या क्या ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है? नहीं। पता है क्या बोलते हैं इस चीज़ को, अगर हम इस चीज़ को कोई परफेक्ट नाम ना भी दें ना, ज़रूरी नहीं है कि ये हर इंसान के लिए इसकी बाउंड्री स्ट्रांग है। हो सकता है इसकी मदर के लिए, इनके फादर के लिए बहुत ईजी हो इनको इन्फ्लुएंस करना। शायद ये अपने मदर से, अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अपने सिबलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और हो सकता है उनसे इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हो, और हो सकता है वो इनको ईजिली इमोशनली इम्पेक्ट भी कर सकते हों। तो नॉट नेसेसरीली कि वो सबके लिए ही ऐसी हैं, लेकिन हाँ, अगर उनको लगता है, अगर वो शुरू से ही किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहती, अब वो इंसान की चॉइस है। मान लो वो अपने इन लॉज के साथ या अपने घर के और मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहती हैं, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी मर्जी है। और आप एक चीज़ और भूल रही है यहाँ पे, हम ना सिर्फ किसी इंडिविजुअल को नहीं देखते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं इंडिपेंडेंटली, हम वहाँ पर देखते हैं एक स्ट्रक्चर को भी, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर है। अब है ना, यहाँ पर अगर एक घर में बहू है और एक बेटी है, तो बेटी तो फिर भी अपने हाथ की चीज़ है, समझा लेंगे, मना लेंगे, बैठा लेंगे। लेकिन आज के दौर में अगर आप बहुओं की बात देखें, मान लो किसी के घर पे कोई बहू आ रखी है, यार सास ससुर हो या आसपास के लोग हैं ना, थोड़े दबकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल शादियां कुछ बहुत अच्छी चल नहीं रही हैं।
मतलब उनको डर रहता है कहीं घर बिगड़ जाए किसी छोटी बात के ऊपर, घर में पोता भी है, बच्चे भी हैं, अभी और भी नई मेहमान आने वाला है, बहू है, ऊपर से बहू सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, सरकारी नौकरी में है, अच्छी नौकरी पे है, बढ़िया पैसा कमाती है। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। फिर ससुराल वाले दबते हैं, कोई हमारा बेटा तो कोई सरकारी नौकरी में है नहीं, लेकिन बहू सरकारी नौकरी में है, बढ़िया पैसा कमा रही है, ऊपर से घर में भाई पोता हो गया है, तो उनको ना फिर बहू सिर्फ बहू नहीं दिखती है, उनको देवी लगती है। घर में पोता आ गया, घर में पैसा आ रहा है, तो उनके वो सोचती है दुनिया ऐसी, सिर्फ इमोशन से दुनिया नहीं चलती है लीना जी। अगर शायद आपकी घर में जो ये मेंबर हैं ये सिर्फ हाउस वाइफ होती, कोई पैसा नहीं कमा रही होती, और शायद पोता होने की जगह पोती हो जाती, तो शायद इनका पावर बैलेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आज है। क्योंकि कोई राजा तभी तक राजा होता है जब तक प्रजा उसको राजा मानती है। जब प्रजा ये डिक्लेयर कर दे कि हम तुमको राजा नहीं मानते, काहे का राजा, किसका राजा? तो जब तक प्रजा मान रही है, दब रही है, डोमिनेट हो रही है अपनी मर्जी से, कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, तभी तक सामने वाला डोमिनेट कर पाएगा। तो आपके घर वाले इस चीज को बहुत अहमियत दे रहे हैं कि भाई बहू है, ऊपर से सरकारी नौकरी पर है, ऊपर से घर में पोता हो गया है, एक नया मेहमान आने वाला है, ऊपर से हमको हमारे लड़के का घर बसाना है। तो सामने वाली लड़की बदतमीजी भी करती है, बहुत सेल्फिश भी है, तो हम उसको सहन करेंगे, हम उसको घर से नहीं निकाल सकते, हम उसके साथ बदतमीजी करके अपने बेटे का घर नहीं बिगाड़ सकते। आपके पेरेंट्स ऐसे ही सोचेंगे, और आपके नहीं, मेरे भी ऐसे ही सोचेंगे। इंडिया में 99% जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे ही सोचेंगे कि एक तो हमारे लड़के का घर हमको बसाना है, लड़की का घर बसाना है, ऊपर से अरे अरे बहू भाई हर महीने पैसा लाती है, ऊपर से पोता हो गया है भाई, एक बच्चा और आने वाला है। तो उनके लिए बहू सिर्फ बहू नहीं है, उनके लिए बहू उनके लड़के की गृहस्थी का आधार है। तो वो उसको तवज्जो देंगे ही देंगे, चाहे वो बदतमीजी करे, नॉनसेंस करे, वैल्यू दे या वैल्यू ना दे। ठीक है, यहीं पर आपका भाई आईएएस अफसर होता और आपकी भाभी बेशक से बैंक में कहीं कुछ भी होती, आपके घर वाले एटीट्यूड में रहते, भाई हमारा बेटा आईएएस अफसर है, 10 लड़कियों की लाइन लगा देंगे, और आप ससुराल वाले दबके रहते। भाई पावर गेम इज अ वेरी बिग थिंग। कभी मत सोचो दुनिया सिर्फ इमोशन से चलती है, नहीं। कमजोर इंसान की भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। और अगर आप एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में हो जहां पर लड़के की ज्यादा वैल्यू होती है जिस समाज में, तो आप मत उम्मीद करो कि आपके पेरेंट लड़के को साइडलाइन करके लड़की को महत्व देंगे। ये बात सही और गलत की नहीं है, मोरली राइट होना और मोरली रॉन्ग होने की बात ही नहीं है। बात यह है कि कौन सी बात है, जो है उसको ट्रांसपेरेंटली देखो। ठीक है, दिस इज अ सोशल स्ट्रक्चर, दिस इज अ फैमिली स्ट्रक्चर, दिस इज अ प्योरली पैट्रियार्की। और इस पैट्रियार्की को भारत से ही खत्म होने में शायद 200-400 साल लग जाएं, और कभी कभी पैट्रियार्की नई तरीके से इमर्ज होने लग जाती है। मतलब दिस इज अ प्योर सोशोलॉजी। तो कहने का मतलब क्या है, वो अकेली नहीं है, वो अपने पोजीशन की वजह से, घर की बहू होने की वजह से, आपके भाई की वाइफ होने की वजह से, पोते की माँ होने की वजह से, ऊपर से हर महीने एक अच्छी तनख्वाह घर में लाते हैं, उसकी वजह से उसका रुतबा है घर में, और अब वो एटीट्यूड दे सकती है इसलिए वो दे पा रही है। अगर वो एटीट्यूड नहीं दे सकती थी तो नहीं देती। अब वो अफोर्ड कर पा रही है। अगर आप 1 लाख की घड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो ही आपने वो पहनी हुई है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं पहन सकते। तो लीना जी, ना बात राधा रानी की है, ना बात अच्छा बुरा इंसान होने की है, ना यहाँ पर हीलिंग की है। बात यह है कि जो है उसको वैसा ही देख लेना, बस बात इतनी सी है। तो जो है उसको जो का जो देख लो। कि कोई बदतमीजी कर पा रहा है ना, तो शायद उसकी लाइफ उसको अलाउ करती है। ठीक है, क्या अब हम लोग अभी रात में 1 बजे 2 बजे जाके क्लब जा सकते हैं, दारू पी सकते हैं, रैंडमली किसी इंसान के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं। हमारा इनर जो सोल है, हमारा जो इनर स्ट्रक्चर, वो हमको अलाउ ही नहीं करता। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको पता है वो चीज़ बहुत डैमेजिंग है, हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है लोगों को मज़ा आता है उसमें कि रैंडमली बाहर जाना, पीना, चिल्ला आउट करना, मज़ा आएगा,
लेकिन हमको पता है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कॉस्ट है, इमोशनल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है। तो कहने का मतलब ये है, आपका घर कहाँ है, आपके अंदर है, उसको सजाने पे ध्यान दो। कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उसका आपसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। वो नरेंद्र मोदी हो अपने जीवन में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। ईरान के प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है, वरना उसका भी नाम ले देती मैं। ठीक है। थैंक यू मीनू जी।